उन्होंने पूरा तंत्र यूज किया, सीबी, ईडीआई, दिल्ली पुलिस, आईटी। हम लगातार ये कह रहे थे कि लिकर स्कैम कोई चीज है ही नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ। कोर्ट ने उठा के सीबीआई की चार्जशीट को उठा के बाहर फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, आप न्यूज वाला रिपोर्टर देख रहे हैं और मैं हूं आपका साथी अमन यादव। आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, मेरे साथ तस्वीरों में इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ कद्दावर तरीके से खड़ी रहने वाली सारिका वर्मा, डॉक्टर सारिका वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन वो अहम सवाल जो दिल्ली की राजनीति में फिर से आम आदमी पार्टी को जिंदा करने की बात कहते नजर आते हैं, उसी पर हमने सोचा कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट से ये ऑर्डर आया, जी हाँ, कि जहां पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने कहा कि ऐसा केस जो सुनने लायक भी नहीं है, क्या लगता है आपको? इसी विषय पर हमने सोचा कि डॉक्टर सारिका वर्मा से भी बात की जाए और एक सवाल जरूर लिया जाए। अब क्या लगता है मैम आपको कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से छिन्न भिन्न हो गई थी, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं वापसी कर पाएगी? पिछले 5 साल से हम जी। लगातार ये कह रहे थे कि लिकर स्कैम कोई चीज है ही नहीं। ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत कहानी थी जो उन्होंने ऑफिस में बैठ के बनाई अपने, और उन्होंने पूरा तंत्र यूज किया, सीबी, ईडीआई, दिल्ली पुलिस, आईटी और सभी जो इन्वॉल्व लोग थे उनको मार मार के उनसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के नाम निकलवाए और उनको उसके बाद जेल में डाला। और सारे इलेक्शंस में उन्होंने 2022 से लेके 2024 तक जितने भी चुनाव होने थे उन्होंने सबको जेल में रखा। मनीष सिसोदिया हमारे उप मुख्यमंत्री 17 महीने जेल में रहे। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है, जो दिल्ली के सरकार के हिस्सा भी नहीं है, उनको 7 महीने जेल में रखा। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 5 महीने जेल में रखा एक फेक केस में, जो आज कोर्ट ने उठा के सीबीआई की चार्जशीट को उठा के बाहर फेंक दिया, ये कह के कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इसमें कोई बात दम है ही नहीं। तो हम लोग डे 1 से कह रहे थे, 2021 से जब से ये बात छिड़ी है, इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था 60,000 करोड़ के स्कैम से, करते 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 जब तक केस बना तो 100 करोड़ हो गया था और आज वो 100 करोड़ जीरो हो गया है। 23 के 23 लोगों को कोर्ट ने कहा है कि कोई बात है ही नहीं, इट इज नॉट इवन वर्थ प्रोसिक्यूटिंग। तो आप देख सकते हैं किस तरह एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है और पूरी तरह अपना इन्होंने ईडी, सीबीआई के इनफैक्ट जो ऑफिसर है उसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि इन पे इंक्वायरी हो, लेकिन हम सबको पता है कि सीबीआई के ऑफिसर की को इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ये होम मिनिस्टर की इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और पूरी गवर्नमेंट को, इतनी क्या बात हो गई आपको दिल्ली से, ऐसी क्या नाराजगी है कि जो सरकार अच्छे स्कूल बना रही थी, जो अच्छे अस्पताल बना रही थी, हर अस्पताल में दवाइयां मुफ्त दे रही थी, 24 घंटे बिजली फ्री दे रही थी, पानी दे रही थी, उनसे इतनी क्या लड़ाई कि उनको एक एक करके जेल में डाल दिया जब तक पूरी गवर्नमेंट गिर गई, और उसके बाद अब निकल के आया है कि कोई केस था नहीं। अच्छा डॉक्टर सारिका, क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है उसमें सफल हो गई कि लंबी फहरिस्त अगर आम आदमी पार्टी की देखी जाए तो एक एक करके नेता जो है वो जेल में डाल दिए गए, लेकिन उसमें आपको लगता है कि क्या भाजपा कामयाब रही? क्योंकि सरकार तो उन्होंने ले ली, आम आदमी पार्टी नहीं रही, भाजपा जीत गई। जॉर्ज ऑरवेल का एक नॉवल था, इट वाज कॉल्ड 1984, 1950s में लिखा गया था, एंड इट स्पोक अबाउट एग्जैक्टली, इट वाज एक 1984 उनके लिए 30-40 साल बाद की एक वो स्टेज थी कि ऐसा समय आएगा दैट दे विल बी टोटल पावर, अथॉरिटेटिव पावर, और जो भी सरकार के खिलाफ विरोध करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आज वो 1984 जो उसकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड थी, वो इंडिया में सच होते दिख रही है। पूरी तरह फैसिज्म जो है का बोलबाला हो चुका है। पहले ये मुस्लिम्स के पीछे उनको प्रताड़ित किया, उसके बाद दलितों को प्रताड़ित किया, अब क्रिश्चियंस को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जैसे लोग जो उनको ही सपोर्ट करते थे, आज जब उन्होंने न्याय मांगा तो उनको भी जेल में डाल दिया। उमर खालिद 5 साल से जेल में है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उनको पसंद नहीं आते, उनको जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं। पीएमएलए जो है, आज कोर्ट ने लिखा है, मैंने आज पढ़ा कि पीएमएलए तो इसमें लागू ही नहीं होता था। वो तब होता है जब कोई केस बनता, तब वो एक्शन ले सकते थे। उन्होंने फालतू में बिना बात के लोगों को परेशान किया। और हाँ, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हुई। उन्होंने आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की 2-2 बार रिकॉर्ड सरकार बनने के बाद भी उन्होंने, जो हमारी 1% से ही हम हर सीट हारे हैं, और वो 1% हमें बहुत भारी पड़ा, क्योंकि लगातार इनके मेन स्ट्रीम मीडिया,
इनके ईडी, सीबीआई सभी लोग, इनफैक्ट मैं तो जजेस से पूछना चाहती हूँ, जिन लोगों ने इतने महीने बेल नहीं दी, क्या तब आपको दिखा नहीं कि कोई एविडेंस था ही नहीं? जब एक जज को दिख रहा है, तो क्या पहले जजेस को दिखा नहीं? तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है जुडिशरी पे कि जो जस्टिस आज मिल रही है 4 साल बाद, ये क्या 2022 में नहीं मिल सकती थी? तो ये मुझे लगता है कि इस समय बहुत मुश्किल दौर है देश का कि जो भी फोर्स है, अगर पावर के खिलाफ खड़ा है, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आवाजें दब जाएं और कोई इनके खिलाफ ना बोले, ना वो इलेक्शन चोरी की बात करे, ना वो स्कैम्स की बात करे, ना पीएम केयर की बात करे, ना इनके जो इलेक्शन में जो इतना ये चंदा इकट्ठा करते हैं उसकी बात करे। सरकार से कोई सवाल ना पूछे, कोई ये ना पूछे कि भाई आपके पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रहे तो पैसा क्यों नहीं कम किया, कोई ये ना पूछे कि रशिया का तेल सस्ता था, अब अमेरिका से डर के वेनेजुएला से महंगा तेल क्यों खरीदा जाए। ये चाहते हैं कि हम सब म्यूट हो जाए, चुप रहे, मौन रहे और बस इनको टैक्स देते रहे ताकि इनके दोस्त जो है अमीर हो जाए। इनको नेचुरल जस्टिस से भी कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कामयाब हुई है। आम आदमी पार्टी को इन्होंने घुटने टिका दिए हैं, लेकिन ये जानते नहीं है कि ईमानदारी की भी एक स्पाइन होती है। अभी पंजाब में हमारी सरकार है, 2027 में दोबारा इलेक्शन होंगे, 2030 में दोबारा इलेक्शन होंगे। मेरा अगला सवाल इसी को लेकर है, मैं वो जानना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इस वक्त की आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है अब करने वाली है, क्या आपको लगता है? और वहीं इसी छोर पर बीजेपी ने इस बार ये कहा है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो 10 सीटें आम आदमी पार्टी की पंजाब में नहीं आने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में आज चुनाव हो जाते हैं तो 10 सीटें जो है बीजेपी की नहीं आने वाली हैं। क्या देख रही हैं आप इसमें? इस स्टेटमेंट से मुझे कोई वाली राजनीति में नहीं करती। मुझे ये पता है कि पंजाब में अच्छा काम हो रहा है और पंजाब में और कोई भी पार्टी नहीं है जिसका एक बेस अच्छा है। अकालियों से परेशान होकर 15 साल की सरकार के बाद कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने भी पूरा करप्शन किया, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को 92 सीट देके पंजाब की जनता ने दोबारा एक फिर से हिम्मत दिखाई है। आपको याद होगा 2014 में भी पूरे इंडिया में सीट नहीं आई थी, 4 एमपीज पंजाब ने ही दिए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 27 में भी जीतेगी और दिल्ली में भी दोबारा से उभर के आएगी। और एक देखिएगा, जो इन्होंने अन्याय किया है वो जनता को दिख रहा है। अब एक अन्याय का बदला मुझे लगता है जनता जरूर लेगी। ये कमबैक होने वाला है, 100% होने वाला लग रहा है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आई बिलीव दैट गॉड कैन नॉट लेट इविल विन। रावण और कंस भी बहुत बहुत उस अपने समय के बहुत बलवान थे, लेकिन अंत में उनका खात्मा हुआ और न्याय की जीत हुई। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो डेमोक्रेसी में जो जनता है वो देखेगी किसके साथ अन्याय हुआ है और जो प्रताड़ित कर रहा है उसको एंड में सजा मिलेगी, उनका भी खात्मा जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ वो तमाम सवालों के जवाब जो हमें लगा कि आपके हिस्से के सवाल हो वो डॉक्टर सारिका वर्मा ने दिए। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वाला रिपोर्टर। धन्यवाद।